पवार परिवार में फूट पड़ गई है। इसकी शुरुआती संकेत महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले ही मिलना शुरू हो गए थे। हालांकि चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बनी परिस्थितियों के कारण अजीत पवार कुछ समय के लिए शांत हो गए थे, लेकिन जैसे ही एनसीपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की बात होने लगी तो अजीत पवार फिर से सक्रिय हो गए। आखिर पवार परिवार में फूट की क्या वजह है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पवार परिवार में विद्रोह हो गया था। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी समय महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया था। उस समय अजीत के इस्तीफे के बारे में बात करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि इस्तीफा देने से पहले या बाद में अजीत पवार ने उनसे बात नहीं की थी। इस बात से भी पवार परिवार में चल रहे सत्ता संघर्ष का अंदाजा लगाया जा सकता था। हालांकि शरद पवार अपने भतीजे के इस्तीफे का कारण कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि अजीत पवार का इस्तीफा एनसीपी के ऊपर नियंत्रण को लेकर था। पिछले कुछ सालों से एनसीपी में शरद पवार के उत्तराधिकारी बनने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अजीत पवार को लगता है कि शरद पवार उन्हें साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रोहित पवार को सक्रिय राजनीति में लाया। रोहित पवार शरद पवार के भाई अप्पा साहेब के पोते हैं, जबकि अजीत पवार शरद पवार के दूसरे भाई अनंत राव पवार के बेटे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी एनसीपी में उत्तराधिकारी को लेकर जंग छिड़ी थी। उस समय भी मावल से लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए अजीत पवार के बेटे पार्थ और शरद पवार के दूसरे भाई के पोते रोहित पवार के बीच खींचतान हो रही थी, लेकिन अंत में अजीत पवार के बेटे को टिकट दिया गया। अब फिर से रोहित पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है, जिससे अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। रोहित पवार अभी पूना जिला परिषद के सदस्य हैं। शरद पवार और अजीत पवार के बीच यह तानातानी चुनाव के पहले से ही चल रही थी, लेकिन इस बीच शरद पवार जब शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने को लेकर सक्रिय हुए तो अजीत को इसका मौका मिल गया और उन्होंने भाजपा के साथ बात करके अपना अंतिम दांव चल दिया। जैसे कि आपने देखा कि अजीत पवार का भाजपा के साथ जाना एनसीपी पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर था। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इस बीच अपना अंतिम दांव खेलने का मौका मिल गया और फिर पवार परिवार में फूट पड़ गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।